गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन हब, जहां पे आपको 12th कॉमर्स बीके फाइनल अकाउंट के कंप्लीट एडजस्टमेंट मिलेंगे। दोस्तों, गुड से रिलेटेड 6 एडजस्टमेंट हमने बात किया था। गुड से रिलेटेड टोटल 6 एडजस्टमेंट है, तो वो ऑलरेडी हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आप नहीं देखे हैं तो आप पहले उससे देख लीजिए। गुड से रिलेटेड टोटल 6 एडजस्टमेंट है, अच्छे से समझाया गया है, उससे आप देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आज हम बात करने वाले हैं एक नया एडजस्टमेंट जो तकलीफ देता है बच्चों को, किसके साथ करना क्या है ये, इसका मतलब क्या होगा, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, क्यों प्लस करेंगे क्यों माइनस करेंगे, उन चीजों का आज हम समझते हैं। क्या बोला हुआ है एडजस्टमेंट, ऐसा लिख के आता है क्वेश्चन में, बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड ऑफ बिल, या फिर कह सकता है बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। समझते हैं क्या कहना चाह रहा है, बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड ऑफ बिल और बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। इस एडजस्टमेंट को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि बिल क्या है ना। इस एडजस्टमेंट को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि बिल होता क्या है। जरा समझेंगे विस्तार में। ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक है सेलर, एक है बायर, या फिर इसे हम गिवर भी कह सकते हैं और इसे हम रिसीवर या बोरोवर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जरा समझेंगे सेलर क्या करता है। कहानी है, सेलर क्या करता है, सेलर का काम होता है सेल करना, सेलर का काम होता है सेल करना। तो सेलर ने क्या किया, गुड्स सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया, बायर को, या फिर हम इसे कस्टमर भी कह सकते हैं। सेलर ने सेल कर दिया गुड्स, किसको सेल कर दिया, बायर को। बायर को क्या करना चाहिए था, पेमेंट। बायर खरीदने के बाद, गुड्स को खरीदने के बाद बायर को क्या करना चाहिए था, पेमेंट करना चाहिए था। बट बायर के पास पैसे नहीं है, बायर के पास पैसे नहीं है और वो रिक्वेस्ट करता है सेलर से कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, काम कर, बाद में ले, फ्यूचर में ले। इसका मतलब बायर ने पेमेंट नहीं किया, बायर ने पेमेंट किया क्या, नो पेमेंट, राइट। लेकिन बायर रिक्वेस्ट करता है सेलर से कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं, काम कर ले, फ्यूचर में ले ले। तो सेलर क्या कहता है, भाई ठीक है मैं फ्यूचर में लेने के लिए रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसलिए, लेकिन मेरे साथ में कोई एक एग्रीमेंट कर ले, है ना। क्या भरोसा फ्यूचर में कल को तू मुकर जाए पैसे देने से, है ना। तो सेलर कहता है कि मैं एक एग्रीमेंट बनाता हूं, मैं एक एग्रीमेंट बनाता हूं, है ना। उस एग्रीमेंट में मैं तेरा डिटेल, मेरा डिटेल, कितना अमाउंट है, कब लेना है, ये सारी चीजें उस पर मेंशन कर लेता हूं, ठीक है। उस एग्रीमेंट को बनाकर किसको दे देता है, बायर को। बायर क्या करता है, उस एग्रीमेंट को पढ़ता है, समझता है, एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है, साइन कर देना। एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है, साइन कर देना। बायर क्या करता है, उस एग्रीमेंट को देखता है, पढ़ता है, समझता है, भाई मेरे को इतने पैसे इतने तारीख को देने हैं, वो सब कुछ उसके ऊपर लिखे होते हैं, ठीक है। उस एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद बायर उसे क्या करता है, साइन करता है, और साइन करने के बाद वापस किसको दे देता है, सेलर को। वापस किसको दे देता है, सेलर को। तो ये जो एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में बना, सेलर और बायर के बीच में जो एग्रीमेंट बना, इसी एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, बिल। इसी एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। बात समझ में आया। सेलर ने सेल किया, बायर को क्या करना चाहिए था, पेमेंट, लेकिन बायर कहता है भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, काम कर, फ्यूचर में ले ले। सेलर क्या कहता है, भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बीच में एक एग्रीमेंट करवा लेते हैं, है ना। तो सेलर क्या करता है, एक एग्रीमेंट बनाता है, एक बिल बनाता है, वो बिल किसको दे देता है, बायर को। बायर उस बिल को पढ़ता है, रीड करता है, समझता है, उसके बाद उसको ठीक लगता है तो उस बिल को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है, वो बिल को साइन करता है और साइन करके इसको रिटर्न किसको दे देता है, सेलर को। अब देखो बिल किसके पास पड़ा है, सेलर के पास पड़ा है। बिल किसके पास पड़ा है, सेलर के पास। इसका क्या मतलब है, सेलर के पास पैसा आएगा, सेलर के पास पैसा आएगा, क्यों, क्योंकि बायर ने अभी पेमेंट नहीं दिया, लेकिन फ्यूचर में पेमेंट देगा, और किसके बदले में देगा, इस बिल के बदले में देगा। इसका मतलब फ्यूचर में क्या होगा, सेलर इस बिल को बायर को रिटर्न करेगा और बायर से कहेगा भाई ये देख इतना तेरे नाम का बिल है, मुझे इसका पेमेंट कर दे। इसका मतलब सेलर के पास पैसा आने वाला है। किससे पैसा आने वाला है, इस बिल से पैसा आने वाला है। सेलर के पास पैसा आने वाला है, लेकिन किससे पैसा आने वाला है, इस बिल से पैसा आने वाला है। इसीलिए सेलर के लिए ये बिल क्या होता है, बिल रिसीवेबल। सेलर के लिए बिल क्या होता है, बिल रिसीवेबल। क्यों, क्योंकि बिल से सेलर को क्या करने वाला है, पैसा आने वाला है, रिसीव होने वाला है, इसलिए ये बिल एक सेलर के लिए क्या होता है, बिल रिसीवेबल। और यही बिल एक बायर के लिए क्या होता है, बिल्स पेएबल, राइट। क्योंकि बायर क्या करेगा, इस बिल के थ्रू पे करेगा, बायर क्या करेगा, इस बिल के थ्रू पे करेगा, इसलिए बायर के लिए ये बिल क्या होता है, बिल्स पेएबल। और सेलर को इस बिल से पैसा मिलेगा, इसलिए सेलर के लिए क्या होता है, ये बिल्स रिसीवेबल। यहां तक बात समझ में आई।
बिल क्या होता है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है और एडजस्टमेंट को अच्छे से समझते हैं। एडजस्टमेंट कहता है बिल रिसीवेबल, मतलब सेलर के पास पैसा आने वाला है। किससे पैसा आने वाला है, बिल से। पैसा आया नहीं है, पैसा आएगा। किससे आएगा, बिल से। बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल, बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल। अच्छा, डिसऑनर का मतलब क्या होता है, बिल रिसीवेबल का मतलब समझ में आ गया हमें। डिसऑनर का क्या मतलब होता है, डिसऑनर का मतलब होता है कैंसिल हो जाना। डिसऑनर का क्या मतलब होता है, कैंसिल हो जाना, है ना। डिसऑनर का मतलब क्या होता है, कैंसिल हो जाना। जैसे हम चेक डालते हैं, चेक होता है राइट, हम बैंक में डालते हैं, अगर बैंक में पैसा ना हो तो चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है। उसी तरह जो फ्यूचर में टाइम दिया था बायर ने कि भाई मैं इतने तारीख को इतने समय पे पैसा दूंगा, तो सेलर जाता है इस बिल को लेके उस बायर के पास कि भाई इतना तारीख तेरा हो गया, इतना समय हो गया, मुझे पैसा लौटा दे। लेकिन उस समय भी अगर बायर कहता है कि भाई मेरे पास अभी भी पैसे नहीं है, मेरे को कुछ और मोहलत दे दे, तो उस समय वो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस समय क्या हो गया था, बिल का टाइम पीरियड बिल का क्या हो गया था, खत्म हो गया था राइट। और उस बिल पे पैसा नहीं मिला और नहीं मिलने की वजह से बिल क्या हो गया, डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब क्या होता है, कैंसिल हो गया। डिसऑनर का क्या मतलब होता है, कैंसिल हो गया। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, देखो हर एक एडजस्टमेंट की एंट्री कितनी बार होती है, 2 बार। ये दिमाग में अच्छे से डाल दो कि हर एक एडजस्टमेंट की एंट्री कितनी बार होती है, 2 बार। अगर एडजस्टमेंट में लिखा है तो ऑन द स्पॉट 2 बार एंट्री करनी है। अब इसकी एंट्री कैसे होगी जरा समझेंगे। बिल रिसीवेबल में से माइनस करेंगे और डेटर में प्लस कर देंगे। इतनी सी एंट्री है। बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बोला रहा या बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड बोला, तो क्या करेंगे हम, बिल रिसीवेबल में से माइनस कर देंगे और डेटर में प्लस कर देंगे। क्यों, यहां पे क्यों माइनस करेंगे, यहां पे क्यों प्लस करेंगे, जरा इस चीज को समझते हैं। सपोज बिल से पैसे आने वाले थे, अभी एक यहाँ पे जो बिल रिकॉर्ड किए जाते हैं हमारे फाइनल अकाउंट में से बहुत सारे बिल होते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे बिल होते हैं तो उसको हम ऐड कर करके यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई समझ लो बिल से टोटल आने वाले थे 10,000 रुपए। बिल से टोटल कितने आने वाले थे, 10,000 रुपए। और ये बिल कितना है, इसके अंदर टोटल 5 बिल है ना। एक 2,000 का है, एक 3,000 का है, एक 2,500 का है और दूसरा भी 2,500 का है ना। ऐसे टोटल 4 बिल है, हो सकते हैं 4 हो 5 हो, कितने भी बिल हो सकते हैं ना। तो ऐसे सारे बिल को मिला के टोटल बिल से कितने पैसे आने वाले हैं, 10,000 रुपए आने वाले हैं बिल से। ऐसे अलग अलग लोग होंगे ना, कोई मिस्टर ए होगा जो अभी तक पैसा नहीं दिया हो, उसके नाम पे 2,000 का बिल बना होगा। मिस्टर बी होगा जिसने अभी तक पैसा नहीं दिया, उसके नाम पे 3,000 का बिल है। ऐसे सी, ऐसे डी, ऐसे कई लोग होंगे है ना, जिनका अलग अलग अमाउंट का बिल होगा। ठीक है, अब जरा समझेंगे। हुआ यूं कि जब हम बिल का पैसा लेने गए, बिल से पैसा लेने गए, तो सपोज कोई भी हो गया, सपोज जैसे मिस्टर बी कहते हैं भाई मेरे पास अभी भी पैसा नहीं है। मिस्टर बी क्या कहते हैं कि भाई मेरे पास अभी भी पैसा नहीं है, काम कर लो बाद में ले लो। तो बताओ बिल से पैसा लेने कितना गया था मैं, 10,000 रुपया। इन सब लोग ने मुझे पैसा दे दिया, इन सब लोग ने मुझे पैसा दे दिया, लेकिन इस बीच ने पैसा दिया। बिल से मैं लेने गया कितना रुपया गया था, 10,000 रुपया लेने गया था बिल से। मिस्टर ए ने पैसा दे दिया, मिस्टर सी ने पैसा दे दिया, मिस्टर डी ने पैसा दे दिया, लेकिन मिस्टर बी बोलते हैं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, फ्यूचर में ले लो। तो लेने गया था 10,000 रुपया, मिल गया मुझे 7,000 रुपया, 7,000 रुपया मिल गया, लेकिन 3,000 रुपया मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो 3,000 का बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। इसका मतलब मुझे बिल से पैसे आने वाले थे 10,000, 3,000 नहीं आ रहे, है ना। 3,000 रुपया क्या हो रहे हैं, 10,000 लेने गया था बिल से, लेकिन 3,000 रुपया नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि बिल क्या हो गया, डिसऑनर। आना था 10,000, 3,000 नहीं आ रहा, तो आ कितना रहा है, 7,000 रुपया। आ कितना रहा है, 7,000 रुपया। इसलिए बिल रिसीवेबल, बिल में से क्या कर दिया जाएगा, माइनस। बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल में से क्या कर दिया जाएगा, माइनस। क्यों माइनस किया, बात समझ में आया। जब मैं बिल से पैसा लेने गया तो लेना कितना था मुझे, 10,000 रुपया। सबसे पैसे मिल गए, लेकिन 3,000 मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब कैंसिल, मतलब वो 3,000 मुझे अभी नहीं मिला, तो उस बिल में से क्या हो जाएगा, वो माइनस। क्यों, क्योंकि वो 3,000 रुपया मिला नहीं, 10,000 मिलने वाला था, 3,000 रुपया नहीं मिला, तो मिला कितना होगा, 7,000 रुपया। इसलिए बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल में से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। अब जरा समझेंगे, माइनस यहां पे तो हमने माइनस कर दिया, लेकिन डेटर में क्यों प्लस कर दिया वो समझो। डेटर कौन होता है, डेटर कौन होता है, कस्टमर होता है, बताया था। डेटर कौन होता है, कस्टमर, है ना। समझ लो अब बिल कितने का बना है, 10,000 का, तो कस्टमर भी कितने के होंगे, 10,000 के होंगे ना। अगर बिल 10,000 का बना है तो किसके नाम पे बिल बना होगा, इसी बायर के ही नाम पे बना होगा ना, क्योंकि बायर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अकाउंट पे कस्टमर, कस्टमर को अकाउंट पे क्या कहते हैं, डेटर।
बात समझ में? ये बिल किसके नाम पे बना है? बायर के नाम पे। बायर कौन है? कस्टमर। और कस्टमर को अकाउंट में क्या कहते हैं? डेटर। तो सोचो बिल से पैसा कितने वाला आने वाला था? 10,000 रुपया। तो डेटर हमें कितना देने वाला था? 10,000 रुपया, बराबर। ये 7,000 रुपया इन लोगों ने हमें दे दिया। ये 7,000 रुपया डेटर ने हमको दे दिया, लेकिन ये 3,000 रुपया मुझे डेटर से नहीं मिला। ये 3,000 रुपया मुझे डेटर से नहीं मिला, ठीक है। तो ये कौन था मेरा? बी, कस्टमर बी। ये भी तो मेरा कस्टमर ही है, ये भी तो मेरा डेटर ही है। इसने 3,000 रुपया अभी मुझे नहीं दिया, उसने बोला मुझे कि मैं फ्यूचर में दूंगा। तो बताओ कस्टमर से मेरे पास पैसे और बढ़ जाएंगे, कितने बढ़ जाएंगे? 3,000 रुपया। बिल रिसीवेबल डिसऑनर के नाम से कस्टमर के पास मुझे और कितने लेने हैं? अभी 3,000 रुपया लेने हैं। कितने? 3,000 रुपया लेने हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझो क्या कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं आप लोग का। यहां पे समझिए, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड बोला है ना, तो बिल किसके नाम पे बना है? कस्टमर के नाम पे बना है। तो कस्टमर कौन है? हमारा डेटर। बिल से कितना पैसे आने वाला है? 10,000 रुपया आने वाला है, लेकिन जिसमें से सपोज 2,000 का बिल क्या हो गया है? डिसऑनर्ड हो गया है। 2,000 का बिल क्या हो गया है? डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है। 2,000 का बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। 10,000 आने वाला था, 2,000 डिसऑनर्ड हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब ये 2,000 नहीं आ रहा। 2,000 नहीं आ रहा है, इसलिए बिल में से क्या हो जाएगा? वो माइनस। 10,000 आने वाला था, 2,000 नहीं आ रहा, तो 2,000 नहीं आ रहा है, मतलब आ कितना रहा होगा? 8,000 रुपया। बात समझ में? अब ये 2,000 अभी नहीं आया मेरे पास, ये 2,000 रुपया मेरे पास अभी नहीं आया है, ठीक है। तो नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पैसा हमारा डूब गया है। आज नहीं आया, कल आएगा, परसों आएगा, कभी तो आएगा। और आएगा तो देगा कौन उसको? डेटर ही देने वाला है ना, क्योंकि बिल किसके नाम पे? डेटर के नाम पे। तो वो 2,000 रुपया आज नहीं दिया है, कल देगा। आज नहीं दिया, कल देगा, तो उसके अकाउंट में जाके हम इस बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। बात समझ में आयो? ऐसे ही एक और एडजस्टमेंट है, बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड, ठीक है। ऐसा एक और एडजस्टमेंट है, बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। जरा वो भी समझ लेते हैं। जैसे बिल रिसीवेबल है, जैसे बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड कह सकता है, उसी तरह बिल्स पेएबल इंक्लूड डिसऑनर्ड भी कह सकता है और बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड भी कह सकता है। तो क्या करेंगे? ये जो हमने बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड का एंट्री किया, इसी का अपोजिट कर दो। बिल रिसीवेबल था तो बिल में से माइनस कर रहे थे, डेटर में प्लस कर रहे थे। बिल्स पेएबल होगा तो बिल रिसीवेबल की जगह पे क्या आ जाएगा? बिल्स पेएबल। बिल पेएबल में से माइनस करेंगे और डेटर का अपोजिट कर दो, तो डेटर का अपोजिट क्या होता है? क्रेडिटर। और क्रेडिटर में जाके क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। बस इतनी सी बात है। अगर बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड मिला तो बिल में से माइनस, डेटर में प्लस। अगर बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड मिला तो बिल्स रिसीवेबल का अपोजिट बिल्स पेएबल। जैसे बिल रिसीवेबल में से माइनस करे थे उसी तरह बिल्स पेएबल में से माइनस करेंगे। जैसे डेटर में प्लस करे तो उसी का अपोजिट कर दो, क्रेडिटर में प्लस कर देंगे। लेकिन ये एडजस्टमेंट कब फॉलो करेंगे? जब बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड बोला होगा। जब क्या बोला होगा? बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड बोला होगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा लेक्चर, समझ में आया होगा कि क्यों प्लस हो रहा है, क्यों माइनस हो रहा है, बिल रिसीवेबल का मतलब क्या है, डिसऑनर्ड का मतलब क्या है। बस ठीक है एवरीवन, थैंक यू। एक बात और कि अभी आने वाले वीडियो में मैं डेटर के स्टेप सिखाऊंगा, ठीक है। ये जो बिल रिसीवेबल अनरिकॉर्डेड सेल था, ठीक है, एफबीडी क्या होता है, एनआरडीडी क्या होता है, एक वीडियो में इसके ऊपर बनाऊंगा कि एफबीडी एनआरडीडी सब क्या होते हैं, डेटर की एंट्री कैसे करनी है। क्योंकि बहुत टाइम में फाइनल अकाउंट में बच्चे डेटर की एंट्री में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसकी एंट्री करनी कैसे, कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो सारे कंफ्यूजन में आने वाले अपने वीडियो लेक्चर्स में क्लियर कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको ये वाला एडजस्टमेंट समझ में आया होगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी अगर डाउट है आप कमेंट पे भेजिए, आपसे मैं उसका वीडियो लेक्चर बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। थैंक यू एवरीवन।